Hello guys, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT Maths। और आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। चलिए आ जाते हैं सीधे टॉपिक पे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजिबल बाय 6। यानी आपको क्या करना है 40 नंबर्स, वो भी फर्स्ट 40 नंबर्स आपको वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने और जो आपके 6 से डिवाइजिबल हो, या आप 6 से डिवाइजिबल कहें या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 6। जो मल्टीपल ऑफ 6 होंगे वही तो आपके 6 से डिवाइजिबल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 40 मल्टीपल्स हम लोग लिख देंगे और उनका सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट नंबर आपका 6 होगा, नेक्स्ट आपका 12, फिर 18 और इसके बाद आपका 24 डैश डैश डैश। कितने टर्म्स तक आपको फाइंड करना है, 40 नंबर्स लेने, यानी कि आपका 40 टर्म्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। देखिए ना, जो फर्स्ट नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय 6 वो आपका 6 ही होगा, नेक्स्ट आपका 12 होगा, नेक्स्ट 18 होगा। अब हमें इनका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड कर दीजिए। तो 6 प्लस 12 प्लस 18 और प्लस 24 और इसके बाद प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक आपको ऐड करना है, 40 टर्म्स तक ऐड करना है। अब दिस वन इज अवर एन एपी। अब इस एपी का आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a इज इक्वल टू 6 और इसके बाद कॉमन डिफरेंस दैट इज द d। d का वैल्यू क्या है आपका 6 है ना। देखिए 12 6 6 6 सभी में ऐड हो रहा है और यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके 40 हैं, तो आप 40 लिख दीजिए। अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। तो आपका एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 और इंटू डी और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे a n और d का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें कितने टर्म्स आपका है, 40 टर्म्स है। S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 और इन ब्रैकेट 2 इंटू 6 और इसके बाद प्लस यहाँ पे 40 माइनस 1 और इंटू डी दैट इज 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई। S40 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 आपका 20 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 40 से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका 39 और मल्टीप्लाइड बाय 6। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, S40 इज इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट 12 प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 9 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 9 जा 54, तो आपका 4 और कैरी कितना हुआ आपका 5 हुआ। अब 6 3 जा 18 और 18 में 5 ऐड कर दीजिए तो आपका 23 हो जाएगा और इसके बाद आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, S40 इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट यहाँ पे 246 हो जाएगा। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, S40 इक्वल टू, देखिए आपका एक ज़ीरो रख जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9 और 2 2 जा 4। यानी कि जो आपके 40 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 उनका जो सम होगा 4920। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोगों का 12 के जैसा ही है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए वही बात है जैसा आपने वहां पे डिवाइजिबल, फिर मैंने बताया था कि डिवाइजिबल वही होंगे जो आपके 6 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया कि मल्टीपल ऑफ 8, वो भी वहां पे आपका 40 टर्म्स थे, यहाँ पे आपको 15 टर्म्स का तक फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका 8 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 8 2 जा 16, इसके बाद आपका 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 डैश डैश डैश। आपका यहाँ पे कितने टर्म्स तक आपको लेना है, 15 टर्म्स लेने। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है।
तो आप सम कर दीजिए, तो 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40 डैश 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 15 टर्म्स तक आपको ऐड करना है। दिस वन इज अवर एन एपी, ये आपकी एक एपी फॉर्म हो रही है और इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए आपको ए एन और डी यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स लेने ना, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15, a मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है आपका 8, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। 8 के मल्टीपल्स ले रहे हैं तो आपका 8 ही आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। अब यहाँ पे आप a n और d का वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका s 15 टर्म्स तक आपको फाइंड करना है। n का वैल्यू आपका 15 और उसके अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a दैट इज द 8 प्लस n आपका 15 माइनस 1 और इंटू 8 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसको आप ओनली सिंप्लीफिकेशन रह गया है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 15 अपॉन 2 और इन ब्रैकेट 8 2 जा 16 होता है, 16 प्लस यहाँ पे आपका 15 से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका 14 और इंटू 8। अब यहाँ पे 14 8 जा 112 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में आप 16 प्लस 112 और इसके बाद आप 112 में 16 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई 128। ये आपका सम ऑफ 15 टर्म्स है। तो S15 इक्वल टू यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए 64 आ जाएगा, 64 2 जा 128 होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका 15 बचा और ये 64 बचा, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 8 यानी 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का जो सम होगा 15 4 जा 60 तो 0 पुट कर दीजिए, 15 6 जा 90, 90 में 6 और ऐड कर दीजिए तो आपका 96 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम है 960। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।